नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कही सुनी बातें और प्रसंग लेकर। क्या आप चाहते हैं कि आपको भी कोई जिन मिले, कि आपका काम यूं चुटकियों में होता जाए? क्योंकि काम तो बहुत रहता है। हम सुबह से टू डू लिस्ट बनाते, ये काम करना है, वो काम करना है, कैसे होगा, थोड़ा लेट हो जाता है तो हम भागने लगते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कोई ना कोई जिन मिले। इसी तरह एक व्यापारी था, उसको एक जिन मिला। व्यापारी को जिन मिला। जो व्यापारी रात में भी नहीं सोता, उसको काम ही काम रहता है। पर जिन उसको मिला, और जिन की शर्त ये थी कि मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा जो भी बताओगे, बट मुझे तुम खाली बैठने नहीं दोगे, कोई ना कोई काम बताते रहोगे। व्यापारी तो बहुत खुश हो गया कि चलो मेरा काम तो और आसान हो जाएगा और मैं अपने व्यापार पे और ध्यान दे पाऊंगा। वो काम बताता था और वो जिन करता था, फिर आके खड़ा हो जाता था कि काम बताओ साहब, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो काम बताते गया, काम होता गया। एंड ऑफ द डे कोई काम ही नहीं बचा, पर उसकी शर्त थी काम बताना है, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब व्यापारी क्या करे? व्यापारी है, उसको काम की कमी नहीं रहती, कोई ना कोई काम उसके पास जरूर रहता है। उसने अपना दिमाग लगाया, सामने जो पेड़ था उसको कहा कि तुम इसके ऊपर चढ़ो और उतरो, चढ़ो उतरो, जब मैं दूसरा काम बताऊंगा तब तुम वो काम करना। अभी तुम्हारे पास यही काम है, तुम चढ़ते रहो और उतरते रहो। वो व्यापारी था, उसने अपना दिमाग लगा दिया। तो इसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी कोई जिन मिले। पर एक समय ऐसा भी आता है, अगर हम खाली बैठेंगे तो हमारा दिमाग शैतान का दिमाग हो जाएगा। कुछ ना कुछ हम सोचते रहेंगे। पर व्यापारी ने सही सोचा कि उसको कोई काम दे दिया, पेड़ पे चढ़ना उतरने का। पर हम क्या देंगे? हम क्या काम दे सकते हैं? जरा सोचिएगा। हम चाहते हैं कि कोई ये काम कर दे मेरा, कोई वो काम कर दे। हम जितना अपने आप को व्यस्त रखेंगे ना, हमारी लाइफ बहुत सुकून की रहने वाली है। हम अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं, किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो। टाइम टू डू लिस्ट बनाओ, इस टाइम पे हमें ये करना है, इस टाइम में हमें ये करना है, इस टाइम हमें खाना खाना है, इस टाइम हम सोना है, इस समय हमें उठना है। तो आपका दिमाग सही रास्ते पे रहेगा, कभी भटकेगा नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, थैंक यू लॉट्स, कि जब से मैंने कोचिंग क्लासेस की बात बताई है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इसी तरह मुझे आप मोटिवेट करते रहिए कि मैं क्लासेस को और आगे बढ़ा सकूं। किसी का कमेंट था कि आप तो पढ़ाते हो, पर छोटे बच्चों को आप टेबल कैसे लर्न करवाओगे? जैसे कि स्कूल में टेबल लर्न करवाया जाता है, कुछ एक्टिविटी करा के करवाते हैं, पर मैंने किस तरह लर्न करवाया है मैं कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि 6 तो बच्चों को लर्न कराना पड़ता है 36। तो मैंने उनको लर्न करवाया है 36 का आंकड़ा, 36। 7 अरे अपने मोदी जी 56 इंच, 56। 9 तो 9 2 18, जस्ट अपोजिट 81। 8 9 1 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, 72। 6 7 अधिकतर किसी न किसी के पीछे 42 का टैग रहता है कपड़े के ऊपर। तो मैंने अपने कोचिंग क्लासेस में करवाया है इस तरह से उनको लर्न। तो आप भी ट्राई कुछ करिए, आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसे होंगे।
आइडियाज़ जो बच्चों को और टेबल को और आसान बना दे। टेबल लर्न कराना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है बच्चों को। तो आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है ये रॉन्ग वे हो, पर मेरी सोच है कि मेरे बच्चों को आना चाहिए। पूछा नहीं कि उसका आंसर उनके पास होना चाहिए। और ऐसे प्रेशर प्रेशर कुकर के जैसा नहीं, को प्रेशराइज करके उनको उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाकर बच्चे को ये सब चीज की लैंग्वेज से अगर उनको करवाओ तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये समान बोलचाल की भाषा होती है जो हमें स्कूलों में नहीं मिलती है। हमें वही लिखित भाषा पढ़नी पड़ती है जो लिखा हुआ रहता है। हमें उसी दायरे में बात करनी पड़ती है एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर। तो आप भी ट्राई करिए अपने बच्चों को ऐसे समान बोलचाल की भाषा में उनको टेबल लर्न कराना। मैंने अपने बच्चों को तो ऐसे ही करवाया है, और उनको पूछो तो वो तुरंत जवाब देते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं हैप्पी हूँ। धन्यवाद।